उसके बाद फिर मेरे बच्चे की काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी, हर दूसरे तीसरे महीने उसको फ़ीवर, उसकी सर्दी, उसकी खांसी, मतलब हम बहुत परेशान रहते थे अपने बच्चे एक की हेल्थ बहुत को लेके। भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे को 172 टांके आए। मैं 12 दिन कोमा में रहा और उस ऑटो में सवार 3 यात्री मौके पर मारे गए। काले जादू का इतना भयंकर प्रकोप था कि मुझे सिर्फ गुरुजी ने बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं रवि हूँ, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से एक साधारण ड्राइवर। हमारा गांव में एक जॉइंट परिवार है जहाँ हम सब साथ रहते हैं संगत जी। ये बात है साल 2023 की, वो पूर्णिमा की रात मैं कभी भूल ही नहीं सकता। हमारे घर की ही एक महिला संगत जी, जो कि जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी और कुछ विवादों के रखते वो रंजिश रखती है। वो घर की ही एक महिला हमारे को खीर दे गई और वो एक कटोरा सफेद सफेद खीर लेकर हमारे कमरे में आई। मेरी पत्नी ने मुझे कोनी मारकर टोका भी कि सुनो, आज पूर्णिमा है, आप ये सफेद चीज मत खाओ। पर संगत जी, मैंने उसे डांट दिया। मुझे लगा वो वहम कर रही है। मुझे क्या पता था संगत जी कि उस खीर के हर निवाले में मौत का सामान और शमशान की राख घुली थी। मैंने वो खीर खा ली संगत जी। मैंने अपने बेटे को भी खिला दी और वही मेरी तबाही की शुरुआत हो गई। संगत जी, खीर खाने के ठीक 3 दिन बाद, संगत जी, वो औरत कोई नहीं, मेरे भाई की वाइफ है। और घर का कोई सदस्य आपके ऊपर किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपको मारने की कोशिश करेगा, कौन सोच सकता है। छोटे मोटे विवाद तो हर घर परिवार में होते हैं। मैंने अपनी बीवी की बातों को अनसुना किया संगत जी। मुझे लगा ये बेकार चक्रों में, बेकार वहमों में रहती है। लेकिन संगत जी, बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। संगत जी, खीर खाने के ठीक 3 दिन बाद मैं अपने दोस्तों के साथ मनूना धाम दर्शन के लिए गया था और लौटते वक्त एक बहुत अजीब सा संयोग हुआ। मेरे दोस्त दूसरी ऑटो में आगे निकल गए और मैं जिस ऑटो में बैठा उसका कुछ ही दूर जाकर इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि आज भी वो मंजर मैं याद करूं संगत जी तो मेरी आंखें भर आती हैं। उस ऑटो में हम 5 सवारियां थी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मैं लूलुहान हालत में वहां पड़ा रहा। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे किस मिट्टी से बचाया है कि मैं 12 दिन तक कोमा में रहने के बाद मुझे होश आया और जब मेरी आंखें खुली संगत जी तो मेरा शरीर बिल्कुल छन्नी हो चुका था। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मेरे शरीर में 172 टांके आए हैं और मेरे पैर में लोहे की रॉड उन्हें डालनी पड़ी। मैं मौत के दरवाजे को छूकर वापस आया था संगत जी। संगत जी, हॉस्पिटल से घर आने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। जब सब ने मुंह मोड़ लिया, मेरी सारी जमा पूंजी मेरे इलाज में लग गई। रिकवरी में मेरे पूरा 1 साल लग गया और मेरे इस पीरियड में कोई मेरे साथ नहीं था, सिर्फ मेरी बीवी खड़ी थी। मेरी सारी जमा पूंजी, मेरे घर का गोल्ड, मेरी हिम्मत सब खत्म हो चुका था। मैं ड्राइवर हूं संगत जी और ड्राइविंग के लिए पैरों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मेरे पैर अब जवाब दे चुके हैं। संगत जी, जब सर्द हवाएं चलती हैं तो मेरे टांकों में ऐसी टीस उठती है जैसे कोई हजारों सुइयां एक साथ चुभो रहा हो। मैं अपनी बेबसी पर बिस्तर पर लेटा खुद को कोसता हूँ कि मालिक, मुझे उन 3 लोगों के साथ मौत क्यों नहीं दी। मैं इस जिंदा लाश की तरह अपनों पर बोझ क्यों बन गया हूँ। मुझे लगने लगा था संगत जी कि मेरा जीवन अब खत्म है। जब संगत जी मैं हार चुका था,
तब मेरी पत्नी मेरा सहारा बनी। मैंने अपनी मर्दानगी के घमंड में कभी उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया, पर गुरुजी ने मुझे मेरी उस गलती का एहसास कराया। मेरी पत्नी पार्लर का काम बखूबी जानती है। उसने घर की बागडोर संभाली और वो गुरुजी में बहुत विश्वास रखती है संगत जी। उसने मुझे हमेशा हिम्मत बांध के रखी कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, आप फिर से चलने फिरने लायक हो जाओगे। लेकिन मैं इस लायक नहीं था, पर मेरी वाइफ ने गुरुजी के स्वरूप को मेरे पास रखा, अरदास लगाई और गुरुजी ने भी संगत जी घर बैठे ही मुझे ब्लेस किया, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊं। धीरे धीरे मेरी पत्नी पार्लर से घर चलाने लगी और गुरुजी के जल प्रसाद ने संगत जी मेरे इस टूटे हुए शरीर में जान डालनी शुरू कर दी। संगत जी, दुखों का अंत यहां भी नहीं हुआ। संगत जी, 2024 दिसंबर, मेरे 12 साल का बेटा, जो मेरा गर्व था, वो खेलते खेलते अचानक आकर बोला, पापा मेरे सीने में, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हमें लगा संगत जी की सामान्य चोट है, बच्चा गिर गया होगा, खेल रहा था। पर हमने उसे लेटाया संगत जी, वो मेरे गोद में लेटा था। पर संगत जी वो दोबारा उठा ही नहीं। माफ कीजिएगा संगत जी, जिस काले जादू ने मेरा एक्सीडेंट कराया, उसी ने मेरे हंसते खेलते बच्चे को मेरे हाथों में दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो मासूम मेरी गोद में ठंडा पड़ गया। उस दिन से संगत जी मैं पत्थर हो गया। ना जीने की तमन्ना बची है, ना लड़ने की हिम्मत। मैं चीख चीख कर गुरुजी से पूछ रहा था, महाराज ये क्या है? मेरा सब कुछ छीन लिया आपने। संगत जी, जब मैं बिल्कुल बेसहारा और मेरे माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लगे, तब गुरुजी ने अपनी रूहानी ताकतों से मेरा हाथ थामा। मेरे कोई बहुत बुरे कर्म थे संगत जी, जो मैं झेल रहा हूँ। आज मैं बेसहारा हूँ। मेरा बच्चा चला गया। मुझे संगत जी गुरुजी टेलीपैथी के जरिए बातें करते थे। मुझे गुरुजी के सत्संग मेरी आंटी रोज सुनवाती थी। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी साक्षात शिव है और सब कर्म लिखे होते हैं, हमारे कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। संगत जी, गुरु जी का चंदन तिलक तो साक्षात जैसे शिव जी का हाथ है। जब मैंने संगत जी उसे अपने माथे पर लगाना शुरू किया तो मेरे दिमाग के वो सारे आत्महत्या वाले विचार और नकारात्मकता खत्म होने लगी। गुरु जी के जल प्रसाद ने संगत जी मेरे घावों को हील किया। जो लोग मेरी बर्बादी पर जश्न मना रहे थे, वो आज हैरान हैं कि रवि अभी तक जिंदा कैसे है और उसके घर का चूल्हा कैसे जल रहा है। गुरुजी ने मुझे उन 3 मृतकों में से बचाकर अगर जिंदा रखा है संगत जी, तो जरूर उनके पास मेरे लिए कोई बड़ा प्लान होगा। संगत जी, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, गुरुजी का एक नूर उसे चीर देता है। मेरी पत्नी अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। मैं हर पल गुरुजी के चरणों में बस यही अरदास करता हूँ कि महाराज, मेरा वही बेटा मुझे किसी ना किसी रूप में वापस लौटा दो। जो कष्ट हमने झेले, जो काला जादू हमें मिटाने के लिए किया गया, अब गुरुजी उसे भस्म कर दो।
मेरी पत्नी अब पहले से बेहतर है संगत जी। हालांकि ये वो कष्ट है, वो सदमा है जिससे हम जिंदगी भर नहीं उभर पाएंगे। पर मुझे गुरुजी पर अटूट विश्वास है और उन्हीं के विश्वास ने आज मुझे जीवित रखा हुआ है। मेरा व्यापार ठप हो गया था, उसमें अब धीरे धीरे बरकत आने लगी है संगत जी। मैं अब जहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ वहाँ तनख्वाह कम है, लेकिन वो मेरे हालातों को ध्यान में रखते हुए मुझसे ज्यादा लंबे रूट की ड्राइविंग नहीं करवाते। आज मैं अपने पुराने कर्मों की माफी मांगता हूँ। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि अपने कर्मों को साफ रखो, और शायद मेरे कर्म ही बुरे थे जो आज मैं इस पीड़ा से गुजर रहा हूँ। शायद पिछले जन्मों का कोई भयानक हिसाब था जो इस जन्म में कट रहा है। मैं संगत जी से बस यही कहूंगा, मेरी जिंदगी ने मुझे जो ठोकर दी है उसने ये सबक दिया है कि कोई व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, कभी भी उसके हाथ का दिया कुछ मत खाना। अगर आपका दिल गवाही ना दे तो कुछ मत खाना, क्योंकि काला जादू करने वाले बहुत भयानक होते हैं। फिर चाहे वो बहरूपीय अपने ही क्यों ना हो, वो आपकी खुशियां आपको खुश नहीं देख सकते। बस संगत जी गुरु जी का नाम जपते रहो। उनके जल प्रसाद और चंदन में वो ताकत है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है और बिगड़े हुए नसीब को फिर से लिख देती है। संगत जी, मैं जिस दौर से गुजरा हूं बहुत कठिन, कि शब्दों में तो मैं अपने दर्द को बयां ही नहीं कर सकता। बस यही कहूंगा कि गुरु जी का सहारा मेरे को नया जीवन दिया। गुरु जी का ही सहारा है जो आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर रहा हूँ। शायद कोई मेरे जैसा भी अगर किसी दुख पीड़ा से गुजर रहा हो तो ये सत्संग उसके लिए एक संदेश हो, एक हिम्मत हो। संगत जी, गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि वो मेरी आंटी को ब्लेस करें और मेरे बच्चे को ब्लेस करें। अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे जिंदा लाश से फिर एक इंसान बनाया। मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को अपनी आशीर्वाद देना। जो लोग बुरा करते हैं गुरु जी, उन्हें बुद्धि देना ताकि वो किसी और का घर ना उजाड़े, ना उजाड़े। संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का चंदन तिलक बहुत बहुत ताकतवर है। और गुरु जी से आप अपना विश्वास बना के रखो, क्योंकि जब वो टेलीपैथी करते हैं ना, आपको अंदर से आवाजें आती हैं कि महाराज आपको क्या कह रहे हैं। मुझे गुरु जी ने बहुत हिम्मत दी है संगत जी। मैं अपना सत्संग फिर कभी शेयर करूंगा। मैं हर एक वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे गुरु जी ने मुझे सपनों में आकर मुझसे बातें की हैं। मेरा उन्होंने इलाज किया है, मेरे अंदर के दर्द को ठीक किया है। हम एक नया बच्चा अब वो ब्लेस कर रहे हैं और वो उन्हीं की रहमत होगा, उन्हीं की ब्लेसिंग्स होगी जो हमारे जीवन में आएगा। संगत जी, गुरु जी का नाम जाप करते रहो। गुरु जी के शब्द गुरबानी सुन के जब आंसू निकलते हैं ना, तो वो आंसू आपके दर्द को बहा देते हैं, आपका दर्द निकल जाता है और गुरु जी आपको हिम्मत देते हैं। मैंने जितने आंसू अपने बहाए हैं संगत जी, उन आंसुओं ने मेरे दर्द को बाहर निकाला है। मैं अपनी दर्द को बयान नहीं कर सकता था। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
मेरा बेटा है, मेरे बेटे को क्लब फुट की प्रॉब्लम थी जब व्हेन ही वाज बॉर्न। तो मेरे बच्चे का राइट क्लब फुट था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम काफ़ी टाइम तक परेशान रहे। उसके बाद फिर मेरे बच्चे की काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी, हर दूसरे तीसरे महीने उसको फ़ीवर, उसकी सर्दी, उसकी खांसी, मतलब हम बहुत परेशान रहते थे अपने बच्चे की हेल्थ को लेके। तो मेरी मदर ने आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना बड़े मंदिर चलो, गुरु जी के पास एक बार चलो, देखना तुम्हारे बच्चे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो उस समय मैं नहीं जानती थी कौन है ये, क्या है। बस मैंने उनको बोला कि मैं किसी पंडित बाबा इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। तो उन्होंने मुझे एक दो बार बोला कि अच्छा एक बार चल लो मेरे साथ, तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा तो तुम मत जाना, लेकिन एक बार चल लो मेरे साथ। फिर मैंने अपने मदर का दिल रखने के लिए, और मुझे था कि चलो हम नहीं जाएंगे तो हमें नहीं मतलब है, लेकिन आपको तो हम दर्शन करवा ही सकते हैं ना, मंदिर है चलते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा और मेरी मदर, हम बड़े मंदिर गए। वहाँ गई तो घुसते, हाँ मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बट ऐसा नहीं था कि घुसते ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैंने बस अंदर घुसी, हाँ मैं देखा शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ है, सामने गुरु जी हैं। मैंने काफ़ी लोगों से इनके बारे में सुनना भी शुरू कर दिया था। तो मैंने बोला उनको कि गुरु जी अगर आप हो तो आप मेरी दो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। एक, मेरे बेटे की तबीयत एकदम ठीक कर दो, और उस टाइम मेरे फादर से मेरे कुछ टर्म्स ख़राब हो गए थे, तो हमारे आपस में बातचीत नहीं थी। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे फादर से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हो जाए, वो मेरे से वापस से बात करने लगे, और मेरे बेटे की तबीयत ठीक कर दो गुरु जी। ये दो चीज़ें मैंने उनसे मांगी थी उस दिन। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फादर कभी नहीं आते, कभी नहीं ट्रैवल करते हैं। ही लिव्स इन वाराणसी और हम रहते हैं गुड़गांव में। एंड वो कभी नहीं, वो ट्रैवलिंग तो करते ही नहीं, वो मुझसे बात भले ही कर लेते लेकिन वो ट्रैवल नहीं करते। वो कभी मेरे घर नहीं आए, मतलब इवन आफ्टर मैरिज कभी नहीं आए। तो पता नहीं गुरु जी की क्या मेहर हुई, और वो अचानक से एक दिन अकेले हमारे घर आ गए, और मैं उनको देखा। तो देन आई रियलाइज कि ये गुरु जी की मेहर हुई है, ये उनकी ब्लेसिंग है, इसलिए वो आए हैं। तो थोड़ा थोड़ा मेरा गुरुजी में बिलीफ बनने शुरू हो गया था। फिर उसके बाद मेरे बच्चे का एडमिशन होना था स्कूल में, और मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि मेरे बच्चा थोड़ा एडीएचडी के लिए डायग्नोस हुआ था। एडीएचडी इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो मुझे था कि मैं गुरुजी इसको किसी ढंग के स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके घबराई हुई थी। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ इसका एडमिशन कहाँ कराऊँ। And मैं ऐसे ही रास्ते में जा रही थी, एंड सडनली मैंने देखा कि एक स्कूल है। एंड हम जब स्कूल में एंटर किए ना, तो वहाँ पे गुरु जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि गुरु जी ने हमें बोला है कि आओ यहीं पे आके तुम्हारा बच्चे का एडमिशन होगा। और हम गए वहाँ पे, और किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ जिनके पेरेंट्स ने बताया कि हमारे बच्चे को ये इशू है, ये इशू है। सिर्फ मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया स्कूल में। और वो मैम गुरुजी की बहुत बहुत पुरानी संगत, जब गुरुजी थे तब की संगत। तो ये तो मुझे समझ में आ गया था कि गुरुजी ने उसे अपनी शरण में ले लिया है, वहां पे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, उसके बाद मेरा धीरे धीरे गुरुजी पे बिलीव स्ट्रांग होता गया। मैं मतलब बड़े मंदिर एक दो बार और गई, उनका पूजा पाठ शुरू किया। फिर धीरे 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 एक बार मेरे मन में आया, छोटी मोटी विश तो गुरुजी हमारी ऐसे ही पूरी करते रहते थे। मेरा एक घर लेने का सपना था, वो उन्होंने वैसा घर जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल वैसा घर हमें ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी। उस घर में गुरुजी की जगह कहाँ होगी, हमारे घर के मंदिर में ओम बना है, एग्जैक्ट गुरुजी कहाँ बैठेंगे वो वहां पे बैठे हैं, उनके ऊपर गणेश जी है, बगल में शिव जी की मूर्ति है। मतलब एकदम जैसा लगता है कि गुरुजी ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे ऐसे आना है। इस घर को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद मेरा, फिर मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया था, तो मेरे बिलीफ काफ़ी स्ट्रांग हो गया था गुरुजी में। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं हाँ, मेरे बेटे के ही स्कूल में सत्संग था, तो मैं वहाँ गई थी फर्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग में। तो वहाँ पे सत्संग मैंने अटेंड किया, और फिर मैं घर आ गई। उसके काफ़ी टाइम बाद मेरे भी मन में एक बात आती थी कि गुरुजी मैं भी आपका सत्संग कराना चाहती हूँ, मैं भी आपका सत्संग कराना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था, मैं दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनती थी, लेकिन गुरुजी का सत्संग कैसे कराते हैं ये मुझे नहीं पता था। तो अचानक से गुरुजी ने
एक नंबर, मतलब मैं ऐसे ही सर्च करी थी गूगल पे, तो एक नंबर आया, मैंने वो रैंडम नंबर बस जय गुरु जी बोल के कॉल कर दिया। वो किसी कविता आंटी का नंबर था। तो मैंने उनको बोला कि आंटी मुझे ना सत्संग कराना है गुरु जी का। तो बोलती है हाँ मैं करवा दूंगी गुरु जी का सत्संग, कब करवाना है? मैंने कहा मुझे कल, मतलब 7 तारीख को करवाना है, 7 जनवरी को करवाना था मुझे। तो कहती है 7 जनवरी तो मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो उस दिन तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उनसे फिर भी थोड़ा गुरु जी के चोले वोले के बारे में और ये सब के बारे में पूछा था। फिर मुझे लगा कि अब कैसे होगा कैसे होगा, मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने कहा किसी और दिन करवा लो। मैंने कहा नहीं, 7 तारीख को ही कराना है, जैसे होता नहीं गुरु जी अपना दिन चूज करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग संगत जी मैंने उनको फ़ोन किया, तो शी सेड कि नहीं मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, गुरु जी की कॉलिंग है तो मैं करवाऊंगी, बेटी का बर्थडे हम बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे। और वो हमारे घर आए और उन्होंने हमारे घर में इतना अच्छा सत्संग करवाया। एंड उस सत्संग में मैं चाहती थी मेरी मदर आए, मेरी सिस्टर आए। मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर भी वो आए। पता नहीं कैसे आए, शायद उनको भी गुरु जी की कॉलिंग थी, वो आए उस सत्संग में। और मेरी सिस्टर भी, जिसने बोला था नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी, जब दरबार सच गया था एंड मेरी मदर उसको फ़ोन करके दिखा रही थी, पता नहीं उसके माइंड में क्या आया, वो सडनली इंदिरापुरम से गुड़गांव आ गई सत्संग अटेंड करने के लिए। और सत्संग हुआ। सत्संग में मेरे घर में फर्स्ट टाइम हुआ था, तो हमें उतनी आइडिया नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ करवाया बहुत अच्छे से। और उस दिन जो लंगर प्रसाद बन आया था बन के, हमारे घर में 6-7 ही लोग थे जो सत्संग में थे, और लंगर प्रसाद हमने 20 लोगों का बनवाया था। तो मुझे फिर हुआ कि अब मैं इसका क्या करूं। तो मुझे कविता आंटी ने बोला कि आप ये लंगर प्रसाद गरीबों में बांट दो। और एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो हार्डली 10 से 12 लोगों का खाना होगा, और हमने 100 से ऊपर गरीबों में बांटा। आई डोंट नो कि वो कैसे इतने सारे लोगों में बचा, और ऐसा लग रहा था कि वो खाना बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। हम एक गरीबों की टोली से दूसरे गरीबों की टोली में चले गए, वहां पर भी बांट के, मतलब होता नहीं, हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया। आई थिंक मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन हाँ हमने 100 से ज्यादा लोगों को वो खाना लंगर प्रसाद बांटा था। वो शायद गुरु जी का मन था कि वो लंगर प्रसाद उन लोगों में बटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन मेरी मदर ने गुरु जी के, उस दिन दरबार अकेला नहीं छोड़ते हैं जिस दिन घर में सत्संग होता है। तो मेरी मदर ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी अगर आप हो तो आप मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दो। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनके पेट में पिछले 6-7 महीनों से दर्द था, वो हार्ट के पेशेंट है, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, मतलब उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। एंड 7 तारीख को हमारे घर में सत्संग हुआ, 9 तारीख को मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और उनको डायग्नोज क्या हुआ, पैनक्रेटाइटिस। और पैनक्रेटाइटिस के साथ साथ उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। हम गुड़गांव से इमीडिएटली उनको मैक्स हॉस्पिटल लेके गए। वहां पता चला उनको 5 मेजर ब्लॉकेज है। देन शी वॉज एडमिटेड टू क्रिटिकल केयर यूनिट। एंड हम उनको देख नहीं पाते थे, बस थोड़ी देर के लिए हमें, आधे घंटे के लिए सुबह, आधे घंटे के लिए शाम देखने को मिलता था। पूरा मशीनों में वो बंधी हुई थी। उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था, उनको निमोनिया हो गया था, उनको पैनक्रेटाइटिस हुआ था, और एक और प्रॉब्लम होती है विच इज कॉल्ड पैराथायरॉयड एडिनोमा। ये चारों उनको हुआ था, एंड शी वाज वेरी क्रिटिकल। मतलब इतनी मल्टीपल इलनेस के साथ बाहर सरवाइव करना इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो लग रहा था कि बचना मुश्किल है, शायद नहीं बचे। पैनक्रेटाइटिस ठीक होना इज नॉट इजी, बहुत ही मुश्किल है पैनक्रेटाइटिस से बाहर आना। पर पता नहीं क्यों गुरुजी थे, मन में एक धैर्य था कि, मतलब ठीक है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर भी एक पैनिक नहीं हो रहा था, एक घबराहट नहीं हो रही थी जो होती है कि कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा। नो, हम मन में स्टेबिलिटी थी कि वक्त लगेगा शायद, पर ठीक हो जाएंगी। 4 दिन 5 दिन बीते उनके आईसीयू में, और उनकी कंडीशन डे बाई डे खराब हो रही थी। मतलब लग नहीं रहा था कि हम अपनी मदर को घर लेके जा पाएंगे। बस गुरुजी का ही सहारा था, एंड सडनली गुरुजी ने अपना चमत्कार किया, एंड शी वॉज टेकन आउट ऑफ आईसीयू। शी वॉज एडमिटेड टू नॉर्मल वार्ड। एंड धीरे 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 उनकी सारी कंडीशंस ठीक होने लगी, एंड वो 25 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद घर वापस आई अपने पैरों पे चल के। और जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक शॉप पे बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा था, एंड ऐसा लग रहा था गुरुजी कह रहे हैं हूँ मैं तुम्हारे साथ, हूँ मैं तुम्हारे साथ। शुक्राना गुरुजी, मेरी मॉम को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए शुक्राना। लाइफ ब्लेस सिर्फ हमारे सतगुरु ही कर सकते हैं, लाइफ ब्लेस करना सबके हाथ में नहीं होता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो दोनों हॉस्पिटलाइज हो गए थे स्वाइन फ्लू की वजह से। उस वक्त भी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया और दोनों ठीक होके घर आ गए। और सबसे बड़ी चीज़ तो अभी कुछ दिनों पहले
मेरे बच्चे की थेरेपीज़ तो चल रही थी काफ़ी टाइम से, पर अभी रिसेंटली उसकी तबीयत खराब हुई थी। गुरुजी के शरण में आने के बाद से उसमें हर बार उसके एडीएचडी में सुधार ही हो रहा था। ही वॉज़ बेटर, ही वॉज़ बेटर, ही वॉज़ बेटर, दिन पर दिन वो बेटर हो रहा था। पर अभी कुछ दिनों पहले उसकी सडनली बहुत तबीयत खराब हुई थी, बहुत ज़्यादा। और मेरा गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप है जो मैं अपनी स्कूटी में लगा के रखती हूँ, वो उस दिन एकदम से सडनली टूट गया। तो मुझे तो ये समझ में आ गया था कि कोई बड़ी मुसीबत आई है जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली है। पर उसके टूटने के कुछ दिनों बाद मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया, और उसका फीवर तो फीवर ठीक हो ही गया, उसकी जो एडीएचडी वाली प्रॉब्लम थी वो भी मतलब लगभग ठीक हो गई थी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसको कोई प्रॉब्लम है अभी। तो मैं उसको लेके जा रही थी स्कूटी पे, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा, मुझे ना गुरुजी ने गोद में उठाया। तो मैं एकदम से शॉक हो गई, गुरुजी ने गोद में उठाया? तो मैंने उससे ना पूछा कि बेटा तुम्हें गुरुजी ने गोद में कहाँ उठाया? तो उसने कहा कि मम्मा, गुरुजी ने ना मुझे गोद में उठा के साइड में रख दिया। फिर मैंने उससे पूछा बेटा कहाँ पे? तो कहता है बड़े टेम्पल में, मतलब वो बड़े मंदिर की बात कर रहा था। एंड संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि गुरुजी आए थे उसको ब्लेस करने। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और गुरुजी ने उसको शायद ड्रीम दर्शन दिए हैं। वो अभी सिर्फ 4 साल का है, पर वो ये बात बहुत क्लियरली खुद से बता देता है कि मम्मा, गुरुजी ने मुझे गोद में उठा के साइड में रख दिया और मुझे बड़े टेम्पल में रखा। और मैंने उससे पूछा, उसने मुझे ये तक बताया कि गुरुजी ने क्या पहना था। तो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो गुरुजी आए थे उसको ब्लेस करने, और उस दिन गुरुजी ने उसको ऐसा ब्लेस किया कि वो दिन था, आज का दिन है। ही इज़ टोटली फाइन, उसको कोई एडीएचडी वाली प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरा बात करता है, वो सब कुछ करता है, वो इतने अच्छे से करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसका क्लफुट ठीक हो गया, उसका एडीएचडी ठीक हो गया, मतलब बस अब हमें डॉक्टर से पेपर्स पे लिखवाना है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ही इज डूइंग टोटली फाइन, समझदार हो गया है, खुद से खा लेता है, हर चीज़ करता है, स्कूल जाता है, मतलब एक नॉर्मल बच्चे से भी अच्छा बच्चा हो गया है वो। एंड हर समय वो बस जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करता ही रहता है, क्योंकि वो गुरु जी का बच्चा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसको ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से निकाला है। अभी रिसेंटली 7 तारीख को, 7 जुलाई को गुरुजी का सत्संग किया था मैंने घर में। तो मैंने ना जिस जगह गुरुजी की गद्दी लगाई थी, ऊपर हमारे ना एसी से पानी टपकता था, और मैंने गद्दी लगा दी थी, और फिर मुझे बाद में ध्यान आया गद्दी लगाने के बाद कि एसी में से तो पानी गिरता है, तो एसी ऑन नहीं होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैंने कहा कैसे होगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि इस एसी में से तो पानी गिरता है। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा आज नहीं गिरेगा, जब तक दरबार लगा है ना तब तक नहीं गिरेगा। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, शाम के 5 बजे से अगले दिन सुबह के 9 बजे तक, जब तक दरबार रहा है, पानी नहीं गिरा एसी में से। और जब मैंने दरबार हटाया है उसके बाद एसी से ऐसा पानी गिरना शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था कि एसी वेट कर रहा था कि कब ये दरबार हटेगा और कब मैं ये पानी नीचे गिराऊं। तो ये है गुरु जी की महिमा कि वो जो चाहे वो पलक झपका के कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वो छोटे छोटे मोटे चमत्कार तो वो चलते फिरते दिखा देते हैं आपको, छोटी मोटी चीज़ें तो आपकी यूं ही वो पूरी कर देते हैं, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता कि ये शायद आपको उनकी ब्लेसिंग से मिला है। और मेरे लिए तो मेरी मदर को ठीक करना, मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करना, हमें ये घर ब्लेस करना, मेरी मेरी जॉब, मैं पिछले 4 साल से हाफ डे पे हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसको बहुत हेल्थ इश्यूज रहते थे। संगत जी, किसी को हाफ डे नहीं मिलता, पर मैं जब भी मांगती हूँ मुझे वो फट से दे देते हैं। कोई भी काम होता है मेरा फट से हो जाता है, वो कभी मुझे मना नहीं करते, कुछ नहीं कहते। एक बार मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मैं क्या करूँ, हाफ डे लूँ कि ना लूँ। वो दिन था, आज का दिन है। मुझे ऑफिस की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी ने मेरी जॉब ब्लेस कर दी है कि बेटा तुम आराम से काम करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब छुट्टी मांगती हूँ छुट्टी दे देते हैं, जब हाफ डे मांगती हूँ हाफ डे दे देते हैं। काम नहीं करती हूँ तो भी नहीं बोलते, करती हूँ तो भी नहीं बोलते। और उस पर से पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट और एप्रिसिएशन मेल और रेटिंग्स एंड ऑल आता रहता है, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला जब मैंने इससे बहुत ज़्यादा काम किया था, और अब मुझे मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने मेरी जॉब को ब्लेस किया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना मैं करूँ आपका उतना कम है। अभी भी मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए गुरु जी ने मुझे पेशेंस रखने को बोला है। जो मेरा हर दिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता रहता है, पर मैं गुरु जी से बार बार बोलती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ गाइड मी, मेरा पेशेंस ना ब्रेक हो। क्योंकि गुरु जी ने मुझे बोला है कि तुम पेशेंस रखोगी तो वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व होगी, और पेशेंस नहीं रखोगी तो क्या से क्या हो जाएगा। तो बस मैं गुरु जी से कह रही हूँ, गुरु जी प्लीज़ गाइड मी, मुझे सही रास्ता दिखाएं और मेरी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें।
जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बस मैं एक बात और बताना चाहती हूँ गुरु जी की महिमा की, कि अभी मतलब गुरु जी, बड़े मंदिर आप तभी जा सकते हैं जब गुरु जी की कॉलिंग हो। आप अपने मन से नहीं जा सकते बड़े मंदिर। तो अभी कुछ दिनों पहले गुरु जी की कॉलिंग थी मेरे लिए, तो मैं गई बड़े मंदिर। तो मैं ना एक्सेसिव सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग, मतलब होता नहीं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है कि कभी कभी मुझे लगता है मेरा सर फट जाएगा। तो अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही जिसकी वजह से सोच सोच के मैं बहुत परेशान थी। मतलब मैं मंदिर जाते जाते रास्ते में मेरा दिमाग एकदम ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा सोचते सोचते, और मैं गुरु जी से कहती, गुरु जी मैं क्या करूँ, ये थॉट्स मेरे दिमाग में ना आए, प्लीज़ हेल्प। एंड संगत जी, जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं पहुंची थी तब तक मेरे दिमाग में ऐसे ऐसी बातें चल रही थी कि बस मैं बता नहीं सकती। और जब मैं माइंड में सोची थी गुरु जी से ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, बोला जैसे मैं बड़े मंदिर पहुंची एकदम ब्लैंक। कुछ समझ ही नहीं है, कुछ माइंड में चल ही नहीं रहा है, एकदम खाली दिमाग, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, कुछ एकदम जैसे ऐसा लगता है कि गुरुजी आपका एकदम ब्रेन वॉश करके आपको खाली दिमाग लेके बुलाते हैं अंदर, फिर वो उसमें अच्छी बातें भरते हैं और फिर आपको बाहर भेजते हैं कि अब जाओ, अब तुम सर्वाइव करो। और जैसे वहाँ से मैं वापस लौटी हूँ, मेरे माइंड में इतना पीस था, इतना पीस था, मैं इतना खुश थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रॉब्लम है भी, फील ही नहीं हो रही थी। तो ऐसे हैं गुरु जी, और जब ब्लेस करने पे आते हैं तो कितना ब्लेस कर देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरु जी, आपने हमारे लिए जितना कुछ किया, शुक्राना। हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना। हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है गुरु जी, कई बार हम आपके बताए रास्ते पे और वचनों पे नहीं चल पाते, हमें प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी सारी संगत को ब्लेस करो। शुक्राना गुरु जी।